हेलो गाइस, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हमारे साथ में हैं हमारे भाई पुष्पेंद्र भाई, और हम काफ़ी समय से जो है वो जुड़े हुए हैं। 2016 जब से लगभग हमने स्टार्ट किया भाई, तब से अपन कनेक्टेड है क्यों? बिल्कुल। तो पुष्पेंद्र भाई का स्वागत है हमारे चैनल पे। और देखो यहाँ पे अभी हम आए हैं थोड़ा सा चिल करने यार। वैसे मार्केट जो है एकदम बकवास है, पोर्टफोलियो देखा नहीं जा रहा है लाल। तो हमने सोचा यार क्यों ना थोड़ा सा बाहर चला जाए और थोड़ा सा साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया जाए। तो अभी हम बाली में हैं और यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग आए हैं। बस यही है, चिल करके कल वापस चले जाएंगे। 2-3 दिन के लिए आए थे, बट यहाँ पे पुष्पेंद्र भाई मिल गए तो हमने सोचा यार आज इंटरव्यू कर ही लेते हैं। इतने सालों से कनेक्टेड हैं, अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं कर पाए। मिले तो कई बार हैं पर मिलना इंटरव्यू नहीं हो पाया अपना। बिल्कुल। आज यहाँ पर क्या है कि जब बुल मार्केट होती है तो लगभग सब बिजी रहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना है, ट्रेडिंग चल रही होती है। लेकिन जब इस तरह की मार्केट होती है, ये टाइम देती है हमें जिसके अंदर हम लर्निंग भी कर सकें, मिल भी सकें आपस में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के साथ में कंटेंट शेयर कर सकें। बिल्कुल। तो आज बात करेंगे मार्केट के बारे में। भाई मार्केट अभी कैसा चल रहा है? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि क्या मार्केट रिकवर करेगा, बुल रन आएगा? अब तो लोगों का विश्वास उठ गया है कि बुल रन आएगा ही नहीं। तो पुष्पेंद्र भाई से जानेंगे, साथ ही इनके फेवरेट कॉइन्स के बारे में पूछेंगे और जानेंगे कि यार मार्केट में जो आने वाला ट्रेंड है क्या हो सकता है। तो पुष्पेंद्र भाई, आपको क्या लगता है अभी मार्केट रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? देखो, मार्केट के अंदर बुल बेयर ये एक तरीके से साइकिल है, और जो साइकिल रिपीट होती ही होती है। हर रात के बाद में सुबह आनी है। तो अभी मार्केट के अंदर आप देखो, जब से ये टैरिफ वार वाली चीज़ें हुई हैं, ये एक ऐसा टाइम बन चुका है जैसे हमने कोविड टाइम के अंदर देखा था। ऐसा लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन मार्केट ने वहाँ पर अगेन ऑल टाइम हाई हिट किया, और इतनी फास्ट किया कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो सेम चीज़ होगी अभी भी। देखो, जो टैरिफ वार की वजह से इन सब से क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी मार्केट के अंदर। चाइना कुछ कह रहा है, फिर ट्रंप कुछ कह रहा है, फिर बार बार जो अभी मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। तो एक रिटेल ट्रेडर और बड़े इंस्टीट्यूशन वो काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर कैश में बैठे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि कब हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले। अगर मैं बात करूँ वॉरेन बफे की, वो वर्ल्ड के सबसे बड़े आप सीजनल इन्वेस्टर हैं, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, इतने बड़े सीजन इन्वेस्टर हैं। अब वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि कब यहाँ पर मौका मिले और कब मौके पे यहाँ पर चौका मारे। वो सारे बिलियनियर में एक लौता बंदा है जिसका पोर्टफोलियो ग्रीन है, बाकी सब जो है लॉस पे। इनफैक्ट क्या कि एलोन मस्क जैसे पर्सन का 40% पोर्टफोलियो डाउन है। आप सोच सकते हो कि ये खाली आपका, हमारा, और ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग क्या है पोर्टफोलियो देखते हैं, वो देखते हैं कि हमने तो यहाँ पर 10,000 रुपये लगाए थे, आज ये 3,000 रह गए। तो ऐसा खाली आपके साथ में नहीं है। सोचो कि उनके पास में कितने सारे एक्सपर्ट रहते होंगे, उनके पोर्टफोलियो की हालत ख़राब हो चुकी है, उनके स्टॉक मार्केट की हालत ख़राब हो चुकी है, शेयर्स गिर रहे हैं। तो ये जो मार्केट है अभी पैनिक वाली सिचुएशन है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी, अभी जैसे टैरिफ यहाँ पर पोज हो गया 90 डेज के लिए, शायद हो सकता है कि 90 डेज में सारी जो कंट्री हैं वो आपस में कुछ डिस्कस करें। कहीं जो अभी तक बहुत हाई टैरिफ की बात हो रही थी वो एक तरीके से कम हो, और जब ये कम होगा तो मुझे लगता है कि हमें अगेन वो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है यार ये जो है ना, ये सब ट्रम्प की चालाकी है कि टैरिफ बढ़ा दो, उसके बाद इनको घुटनों पे ले आओ, है ना, और इनसे ट्रेड डील करवाओ। उसके बाद में जो चीज़ है वो वापस वैसे ही कर देगा और सब वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो वो इतना दिमागदार है कि उसे कैसे क्या करना है, तो वही ये कर रहा है। और अभी देखो 90 डेज़ के लिए उसने कर दिया है। हो सकता है 90 डेज़ के अंदर अगर कंट्रीज़ जो है वो अगर नहीं साथ में आए या कुछ डील नहीं करे तो फिर से 90 डेज़ बाद कोई बम फोड़ दे वो। हालांकि 90 डेज़ के लिए तो अभी फ्री हो गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है इन 90 डेज़ के अंदर मार्केट में कुछ रिकवरी आएगी, बिटकॉइन वापस से 1 लाख जाएगा, या फिर लग रहा है कि अभी ऐसे ही साइडवेज रहने वाला मार्केट? अगर आप रिसेंट बॉटम से देखोगे 74,000 से बिटकॉइन अभी 84,000 तो ऑलरेडी हिट कर चुका है। जरा सोच के देखिए कि एक और पॉजिटिव ऐसी न्यूज़ आ गई तो 90,000 यहाँ पर सीधा पार है। और अगर कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बन गया, मुझे उम्मीद है कि 90 डेज़ के अंदर बहुत सारे डिस्कशन होंगे, यूरोपियन कंट्री से डिस्कशन होंगे। एलोन मस्क ऑलरेडी यहाँ पर कह चुका है कि भाई ये सब जो टैरिफ वाली चीज़ें हैं ये सब, क्योंकि एलोन मस्क काफ़ी क्लोज है ट्रंप के, और जब यहाँ पर इलेक्शन चल रहा था काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर ट्रंप ने यहाँ और एलोन मस्क ने साथ में कैंपेन किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। कोई भी वार वाली सिचुएशन से अगर हमें निकलना है बाहर तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि भाई आपस में मिलके ही बात हो पाएंगी। तो इनकी क्या है, आपस में सेटलमेंट चल रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है। इंडिया ने ऑलरेडी एक बार अपना टैरिफ कम किया है, क्योंकि इंडिया भी बहुत हाई टैरिफ चार्ज करता है। अब धीरे धीरे टैरिफ कम हो रहे हैं और उम्मीद है कि 90 डेज़ के अंदर कुछ ना कुछ बहुत पक्का अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा।
भाई बिटकॉइन देखो 74 से 84 आ गया, वो तो ठीक है, पर ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में बिटकॉइन है नहीं। ज़्यादातर लोगों ने किया है ऑल्ट को होल्ड, और इस बार अपन ने भी यही किया है। लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था बुल मार्केट में यार, कि अपन ने बिटकॉइन और इथीरियम ये सब लिए थे ज़्यादा, पर उस समय ऑल्ट कॉइन 10-20x गए थे। तो इस बार तो मैंने तो ऑल्ट कॉइन में पर्सनली ज़्यादा डाला है कि यार अपना 10 गुना 20 गुना पोर्टफोलियो हो। तो आपको क्या लग रहा है, बिटकॉइन तो ठीक है चला गया, ऑल्ट कॉइन जाएंगे 3-4 महीने में रिकवरी की आशंका है कि नहीं? देखो ऑल्ट कॉइन के लिए चाहिए स्टेबिलिटी। अभी मार्केट के अंदर ना स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। होता क्या है कि बिटकॉइन 5% क्रैश हुआ, ऑल्ट कॉइन क्रैश हो जाता 20%, फिर बिटकॉइन रिकवर होकर 5% ऊपर आ गया। अभी आप देखो 84,000 के आसपास बिटकॉइन तो आ गया, लेकिन इथेरियम आज भी वहीं पड़ा हुआ है। अगर बिटकॉइन ने यहाँ से एक और डंप ले लिया मान के चलो $5,000 का, तो इथेरियम क्या होगा, सीधा $1,100 के आसपास पहुँच जाएगा, $1,000 के आसपास पहुँच जाएगा। तो ऑल्ट कॉइन को क्या है ना, एक स्टेबिलिटी चाहिए। एक मार्केट थोड़ा सा क्या कि स्टेबल मोड के अंदर आए तो ऑल्ट कॉइन यहाँ पर रिकवर होना स्टार्ट करते हैं। बट अभी मार्केट के अंदर आप देखो कितना भी अच्छा आप एनालिसिस करो, आपने एनालिसिस किया, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, रिकवरी देखने को मिल रही है। अचानक से क्या होगा, कोई ट्वीट आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया जी, चाइना ने ये अनाउंस कर दिया, मार्केट के अंदर ड्रॉप आ जाता है। और उस ड्रॉप की वजह से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं वो ऑल्ट कॉइन यहाँ पर इम्पैक्ट होते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऑल्ट कॉइन के अंदर भी हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी। अभी तो मैं रिकवरी कहूँगा, अभी मैं यहाँ पर 10x 20x वाली बात नहीं करूँगा। रिकवरी कॉस्ट तक तो आए, पहले अपनी एक्चुअल कॉस्ट तक तो आए हैं, क्योंकि 80% कम से कम अगर आप देखोगे कि यहाँ पर डाउन हो चुके हैं ऑल्ट कॉइन। बिल्कुल। सो अभी तो बात यह है कि जो ऑल्ट कॉइन है वो अपने एटलीस्ट कॉस्ट लेवल तक आ जाए जहाँ पे हमने बात किया है, उसके बाद तो बढ़ने की बात करेंगे। तो 2-3 महीने के अंदर लग रहा है कि आ जाएंगे अपने कॉस्ट लेवल तक? नहीं, अभी नहीं लगता कि मुझे कि 2-3 महीने में हम कॉस्ट लेवल के ऊपर आ पाएंगे, क्योंकि अभी जो जैसे अगर हम वर्ल्ड के सेकंड नंबर की भी कॉइन की बात करें ना, वो आप देखो 3,000 के आसपास चल रहा था और 4,000 के आसपास उसने हिट किया था। तो अभी आप देखो उसको क्या है, डबल होना पड़ेगा 3,000 पे भी जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि डबल वाली रिकवरी ज़रूर हो जाएगी। यहाँ से 100% बम्प की रिकवरी 1x 2x यहाँ पर पॉसिबल है। बट अभी जो रिसेंट ऑल टाइम हाई हुआ है ना, वो भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक भी पहुँच पाएगा, क्योंकि ऑल्ट को चाहिए होगा थोड़ा टाइम अभी। और ऑल्ट कॉइन की जो अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस देखा जाए तो वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। मतलब बिटकॉइन डंप कर रहा है ना, तो लोग उसे बाय कर रहे हैं, वहीं ऑल्ट कॉइन जो है और गिर जा रहे हैं। तो डोमिनेंस भी एक तरीके से ये इंडिकेट कर रही है कि अभी ऑल्ट कॉइन में इतना जल्दी तो रिकवरी नहीं दिखेगी। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें यार, देखो ऑल्ट कॉइन की बात हो गई, देखो ऑल्ट कॉइन में लगेगा टाइम, बट रिकवर तो करेंगे, मतलब प्रॉफिट पे तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो 10x 20x 5x वाला जो सिनारियो है वो हमें कब तक देखने को मिलेगा, कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये अभी सबसे पहली चीज़ है कि बिटकॉइन के अंदर रिकवरी है। बिटकॉइन जैसे ही यहाँ पर $1,00,000 के आसपास जाएगा, सब एक्सपेक्ट कर लेंगे कि भाई बिटकॉइन तो अपना यहाँ पर चला गया। उसके बाद में थोड़ा ट्रेंड क्या आएगा कि भाई बिटकॉइन तो एक बार एक लेवल के ऊपर पंप हो चुका है, अब पंप होंगे ऑल्ट कॉइन। लोग बिटकॉइन को सेल करेंगे और वो ऑल्ट कॉइन के अंदर जाएंगे। अभी वो सिनेरियो नहीं दिख रहा। अभी आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन देखोगे, उनके पास में क्या दिख रहा है उनको कि भाई बिटकॉइन ही जब यहाँ पर अभी ऑल टाइम हाई से 20%, 15%, 13% डाउन बन रहा है, तो भैया इसी को बाय करें। ब्लैक रॉक बिटकॉइन को बाय कर रहा है, माइकल सेलर वो खाली बिटकॉइन के ऊपर फोकस कर रहा है एक बड़े लेवल के ऊपर। तो जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूं स्पेशली, तो उनका फोकस अभी बिटकॉइन के ऊपर ही है। और जब उनको देखेगा भाई बिटकॉइन तो जा चुका, जैसे गोल्ड, सबसे पहले लोगों का फोकस गोल्ड के ऊपर था, फिर देखा गोल्ड तो भाई यहाँ पर बहुत ऊपर पहुँच गया, लोग क्या कि सिल्वर के ऊपर फोकस करने लग गए। सेम चीज़ हमें देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर गोल्ड, आप कह सकते हो कि डिजिटल बिटकॉइन, तो जिस दिन बिटकॉइन से लोग धीरे धीरे मूव होंगे यहाँ पर इथेरियम के ऊपर, सोलाना के ऊपर, और जो सेकंड लेयर के कॉइन है, मतलब जो ऐसे कॉइन है जो बिटकॉइन के बाद में एक ऐसी रैंक रखते हैं, जैसे इथेरियम हो गया, रिपल हो गया, यहाँ पर सोलाना हो गया, जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं, जिनका हाँ फंडामेंटली जो कुछ बिल्ड कर रहे हैं, उनके ऊपर यहाँ पर हमें फोकस देखने को मिलेगा। और एक्सपेक्टेशन है कि 6-7 मंथ्स के अंदर हमें एंड ऑफ द ईयर आप कह सकते हो कि लगभग अच्छी खासी हमें यहाँ पर हाइप और बड़ा रैला देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो मनी प्रिंटिंग की बात हो रही है, मुझे लगता है विदिन 6 मंथ के अंदर वो हो सकती है। और अगर ये हो गया तो वही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ईयर एंड के आसपास में कुछ अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी, राइट? बिल्कुल। अभी यहाँ पर आप देखो कि रेट कट हुए हैं, अब रेट कट हो रहे हैं, मनी यहाँ पर प्रिंट हो गई, वो पैसा कहीं तो जाएगा। और जो लोग कैश में बैठे हुए हैं वो भी पैसा, जब हमेशा इन लोगों का क्या रहता है, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, ये क्या है, एक मार्केट को टाइम करते हैं, ये देखते हैं कि भाई हमें इस टाइम के ऊपर बाय करना है और हमें पेशेंस रखना है।
ये हमारी तरह नहीं करते। हमें क्या लगता है कि भाई 10% ड्रॉप हुआ, भाई अपॉर्चुनिटी बाय कर लो। नहीं, ये 10% महंगा बाय कर लेंगे, पर वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग करेंगे। वो देखेंगे पहले कि मार्केट के अंदर हाँ सब कुछ शांत है, सब कुछ स्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर। जब उनका कैश डिप्लॉय होना स्टार्ट होता है तो जो मीडिया है ना वो भी काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है। आप देखो पहले न्यूज़ कैसी आती थी, जब हम 2016 में 2017 में वीडियो बनाते थे, बिटकॉइन रखने वाले पर 7 साल की सज़ा। आज ब्लैक रॉक 80% मीडिया को कंट्रोल करता है। आज कोई मीडिया बिटकॉइन के खिलाफ नहीं बोल सकता। आज आप देखो कि कोई भी मीडिया के अंदर जो न्यूज़ देखने को मिलती थी कि भाई पॉन्जी स्कीम है, ये सारी चीज़ें, अब जब यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर खुद क्रिप्टो के रिजर्व बना रही है तो बाकी छोटी मोटी कंट्री, आप देखो अपने पड़ोसी देश में पाकिस्तान के अंदर जो वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है उसके एक्स CEO वो खुद यहाँ पर उसका पार्ट बन चुके हैं, वो क्रिप्टो काउंसिल को लीड कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं पिछले 7-8 साल के अंदर। अगर आप सोच के देखिए आने वाले 2-3 साल के अंदर जो पिछले 7-8 साल के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ वो आने वाले 2-3 साल के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी ग्रोथ हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। कभी सोचा भी नहीं था यार, माइकल सेलर बिटकॉइन के खिलाफ था पहले, लेकिन अभी वो बिटकॉइन का सबसे बड़ा सपोर्टर बन चुका है। तो ये तो हो गई दोस्तों ऑल्ट कॉइन की बात। ऑल्ट कॉइन में देखो रैली आने में वही लास्ट ईयर एंड का टाइम लग सकता है, उस समय आपको अच्छे पंप होते हुए दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पे पुष्पेंद्र भाई से ये बात करना चाहता हूँ कि यार देखो मार्केट इतना गिर गया है, कॉइन्स बड़े बड़े कॉइन्स जो है काफ़ी जो है लो पे आ चुके हैं। तो ऐसे समय पे आप अपने पोर्टफोलियो में कौन से ऐसे बिल्कुल चुनिंदा प्रोजेक्ट हैं जो आप ऐड कर रहे हो, और जो यूज़र अगर ऐड करे तो थोड़ा बहुत उसे कुछ यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो तो पूरा लाल हुआ है। तो ऐसे टाइम पे कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना आपके हिसाब से, आप किस में कर रहे हो पर्सनली, वो कॉइन बताओ। बिल्कुल, देखो जो हर डंप होता है वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। काफ़ी सारे लोगों ने ऑल्ट कॉइन काफ़ी ऊपर बाय किए हुए हैं, बट जो अभी यहाँ पर करंट में जो DCA करेगा वो शायद एक लेवल के ऊपर, अगर उसके लिए रिकवरी भी हो गई, वो रिकवरी तक भी पहुँच गया तो ये मान के चलो उसका 4-5x तो आराम से वैसे ही हो गया। जो सुई जैसे प्रोजेक्ट वो आप देखो अंडर $2 ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई सुई को आप फोकस कर सकते हो। आपने भी काफ़ी बड़े सिग्नल दिए थे लास्ट टाइम सुई के, हमने 0.8 के आसपास बाय किया, फिर एक हाई प्राइस के ऊपर सेल किया। अभी यहाँ पर सुई के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एप्टोस काफ़ी डाउन है यहाँ पर और $4 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है, उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। चेन लिंक $10 के अराउंड चल रहा है, $10-11। अच्छा कॉइन है, लॉन्ग टर्म का कॉइन है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारी पार्टनरशिप के अनाउंसमेंट होते रहते हैं तो उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। अगर छोटी सी क्वांटिटी डालना चाहते हो रिपल के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि रिपल का अब यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व में आ रहा है और जो केस चल रहा था रिपल के ऊपर, क्योंकि रिपल के ऊपर जो सबसे बड़ा डंप का रीजन यही था कि जब किसी के पास में केस लग जाता है ना, अगर आपके किसी के यार दोस्त के हाथ में भी केस लग जाता है ना, तो आप चाहते हो भाई इससे दूर रहो, कहीं पता चला कि इसका नंबर आएगा तो मेरा नंबर और ना आ जाए, कहीं इससे आप कॉल करने से भी बचते होगी, पता चले कि कॉल ट्रेसिंग ना हो जाए। तो सेम चीज़ क्या है रिपल के साथ में हो रखी थी। बैंकिंग को सपोर्ट करता है, अच्छा प्रोजेक्ट है। हमने 2018 के अंदर 2019 के अंदर बहुत बड़े पंप देखने को मिले थे हमें रिपल के अंदर। सेम चीज़ हमें अगेन देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब रिपल यहाँ पर पंप होता है तो वो यहाँ पर एक ऐसे लेवल के ऊपर पंप होता है जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता। वहाँ पर 5x 10x वाली बात नहीं होती, वहाँ पर 50x 100x तक बात हो जाती है। तो इस बार क्या लग रहा है, रिपल $5 या $10 क्रॉस कर जाएगा? 2 डिजिट तो मैं मिनिमम टारगेट लेके चल रहा हूँ। $10 कम से कम उसके ऊपर तो कितना भी चला जाए, पर मेरा टारगेट तो मिनिमम 2 डिजिट का है। तो ये हो गई कॉइन्स की बात। अगर आप चाहो तो यहाँ पे XRP, एप्टॉस और सुई ले सकते हो, बट देखो ये आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने रिस्क पे लो। ये ऐसा नहीं हो कि पुष्पेंद्र भाई ने बोला, आपने बाय कर लिया और वो 10% नीचे आ गया तो आप फिर बाद में बोलो यार नहीं पुष्पेंद्र भाई ने बोला था, आपने तो लॉस करा दिया। भाई लॉस आपका है, प्रॉफिट आपका है, हमारा काम है आपको अच्छे से गाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में ये कॉइन हो गए। अभी यार पुष्पेंद्र भाई है ना एक पाई कॉइन को भी काफ़ी जो है वो ट्रैक करते हैं, तो भाई पाई कॉइन की भी हालत अभी ख़राब हो गई है। लगभग 40 सेंट के आसपास आ गया था, मैंने लाइव में बोला था 90 सेंट अगर गिरा तो 40 सेंट आएगा, और 40 सेंट पे आके बाउंस कर गया। तो पाई कॉइन की जो कम्युनिटी है वो जैसी है हैमस्टर टाइप की कम्युनिटी है, और वो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और इसका प्राइस तो 3 लाख जाएगा, 4 लाख जाएगा, ऐसा सोच के बैठे हैं। तो क्या कहना चाहोगे, इसका प्राइस उतना जा सकता है कभी लाइफ में, या फिर आपका कोई टारगेट लेवल है जो आप सोच रहे हो? देखो सबसे पहले मैं पाई के लिए 1-2 चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर जो मार्केट ख़राब चल रही है उसके अंदर भी उन्होंने क्या कि एक तरीके के फ्री में एक क्लिक करने के पैसे दिए हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी लोग ऐसे होंगे
जिन्होंने बिटकॉइन इथेरियम का नाम भी नहीं सुना होगा, वो पाई के थ्रू क्या है क्रिप्टो के अंदर आए हैं। आज उन्होंने पहली बार एक्सचेंज यूज करने स्टार्ट करें हैं कि एयर ड्रॉप ट्रांसफ़र करने के लिए। अब वो धीरे धीरे और कॉइन को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मीम कॉइन से क्या होता है कि लोग आते हैं, सेम इसी तरीके से पाई की जो कम्युनिटी है वो ऑफलाइन इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। अगर आप देखोगे हर कंट्री में आपको पाई के लोग मिल जाएंगे, और उनका इसीलिए बिलीव है कि एक अचानक से उनको इस लेवल के ऊपर कॉइन मिले, प्रोजेक्ट मिले, और उन्होंने देखा कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पर क्लिक करके एक ब्लॉकचेन, वेब3, आने वाले टाइम के अंदर हमें डेप्स भी देखने को मिलेंगी पाई के ऊपर। तो काफ़ी सारी चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आती है वो यही कि आज के टाइम में कोई फ्री में कुछ नहीं देता, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर फ्री में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। आपने यूनी की एयर ड्रॉप देखी, बहुत सारी एयर ड्रॉप हुई, काफ़ी सारी सक्सेस होती हैं, काफ़ी सारी फेल होती हैं। अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ प्राइस के बारे में क्या निकल के आ रही है कि जो इसका लॉन्चिंग टाइम था वो बड़ा ऐसे लेवल के ऊपर लॉन्च हुआ जहाँ पर मार्केट के अंदर ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिव कंडीशन थी। अभी आप देखो जो वर्ल्ड का सेकंड नंबर का कॉइन है उसी की हालत ये हो रखी है। तो हम पाई का देखें तो भाई पाई तो कुछ है ही नहीं। पाई तो ये समझ लो कि अगर हम सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर किसी भी प्रोजेक्ट को देखें, उन वो के अंदर इस लेवल का डंप लगा हुआ है। $4,000 से पाई इथेरियम यहाँ पर 1,400, 1,300 वाले जोन तक आ गया था। सो सेम यहाँ पर हर कॉइन का यही होता है, जब कोई कॉइन लॉन्च होता है तो वहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, नेगेटिव कंटेंट, पॉजिटिव कंटेंट, वो सब चलता रहता है। बट मार्केट के अंदर लिक्विडिटी चाहिए होती है। अभी पाई के अंदर सेलर ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी एयर ड्रॉप हर कोई चाहता है कि भाई मैं पैसा बना लूँ, उसका सेल पहले करेगा। बट पूरे ऑल्ट कॉइन मार्केट के अंदर अभी वो लिक्विडिटी है ही नहीं जहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर बाइंग हो सके। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ ना कुछ और पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। और अगर बाइनेंस के ऊपर एक लिस्टिंग बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी जो कि नहीं हो पाई, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है नेगेटिव। बाईबिट के सीईओ ने नेगेटिव कमेंट किया था पाई के ऊपर, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। शायद ये सब चीज़ें नहीं होती तो शायद पाई हो सकता है कि 2 डिजिट में भी हिट कर जाता। बट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि भाई 3 लाख जाएगा, 4 लाख जाएगा, वो कि जो कि क्या है पूरा इलॉजिकल है। यहाँ पर एक्सपेक्ट ये भी नहीं कर सकते कि हम $100 भी जाएगा, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि हम एक इलॉजिकल, क्योंकि मार्केट कैप भी नाम की कोई चीज़ होती है। सप्लाई भी तो बहुत ज़्यादा है भाई, 100 बिलियन की सप्लाई। आप 100 बिलियन की सप्लाई के कॉइन को अगर आप सोचोगे कि भाई वो 1 लाख जाएगा, 50,000 जाएगा, 10,000 जाएगा, तो वो सब तो क्या है ना कि एक जो कैलकुलेशन है। जैसे बिटकॉइन की भी बात करें, 21 मिलियन सप्लाई है, फिक्स सप्लाई है। उसके बाद में भी क्या है, उसको भी उस टाइम पर $1, $5, $10 ऐसे ही ट्रेड किया था। राइट, 2009 से बिटकॉइन चल रहा है, 21 मिलियन सप्लाई है और आज तक 3 लाख क्रॉस नहीं कर पाया, 1 लाख पे अटका हुआ है। तो आप ये सोच रहे हैं कि 3 लाख, तो आप खुद लॉजिक लगा के देखिए कि जिसकी 21 मिलियन सप्लाई है फिक्स, और जिसके अंदर क्या कि पूरा प्रॉपर माइनिंग तरीके से आता है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, पूरा सबसे मतलब पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, वो नहीं कर पा रहा, तो आप यहाँ पर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पाई $10,000 भी जाएगा। आप बस ख्याली पुलाव पका सकते हो और उसे चुपचाप खा सकते हो, पर रियलिटी में खाने को नहीं मिलेगा। तो ये थी भाई पाई की बात। और अभी देखो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है चर्चा में कि जो लोग बाइनेंस पे TDS नहीं पे कर रहे थे, खासकर P2P वाले, क्योंकि वो बहुत P2P करते हैं, और P2P में अगर देखा जाए तो आपको 1% TDS काटना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपके सामने वाला जो बंदा है आप उसे जानते हो कि आप किससे डील कर रहे हो, पर वो बहुत सारे लोग अवॉइड कर रहे थे। और ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट तो बैठी है भाई, हम तो टैक्स लेंगे, तो अभी काफ़ी लोगों को टैक्स नोटिस आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आगे चल के बाकी एक्सचेंजेस का भी डेटा इस तरीके से जा सकता है, और यूज़र को क्या करना चाहिए ऐसे में? थोड़ा ये P2P से दूर रहें या फिर कुछ और ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं? यहाँ पर मैं सबसे पहले एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। देखो, एज पर गवर्नमेंट लॉ, आप अगर 50,000 से ऊपर का यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हो या किसी को देते हो, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको क्या है TDS तो डायरेक्ट करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिप्टो की बात करूँ मैं, ये नॉर्मली जो रूल है कि आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी को के थ्रू कोई भी सेल चीज बाय कर रहे हो, या प्रॉपर्टी आप बाय करते हो, सेल करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पर आपका पैन कार्ड तो ये समझ लो अब इंडिया के अंदर मैंडेटरी हो चुका ही है, हर चीज़ में मैंडेटरी है। अब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो बाइनेंस के ऊपर आप जब चैट कर रहे हो तो वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो TDS डिडक्शन का, बट
मुझे उम्मीद है कि मतलब मुझे क्या लगता है कि काफ़ी लोग क्या कि अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इस तरह का हम ट्रांजेक्शन करें। बट जिस दिन बाइनेंस यहाँ पर डेटा शेयर करेगा, और शायद कर भी रहा है बाइनेंस, क्योंकि FIU के अकॉर्डिंग डेटा आपको शेयर करना पड़ेगा, सारी एक्टिविटीज़ आपको शेयर करनी पड़ेंगी, और उससे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर इंडिया के अंदर आप हो तो शायद CoinDCX एक्सचेंज यूज कर सकते हो, या मुड्रेक्स एक्सचेंज यूज कर सकते हो, या कोई ऐसा एक्सचेंज जहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप सीधे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हो। दूसरा, यहाँ पर अभी कोई ऐसा तरीका नहीं है, क्योंकि बाइनेंस का जनरली क्या रहता है, जिन कंट्रीज़ के अंदर वो रेगुलेट रहता है वहाँ पर उसके बैंक अकाउंट होते हैं, तो डायरेक्टली आप डेबिट कार्ड से बाई कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से बाई कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से बाई कर सकते हो। बट लीगल वे अभी इंडिया के अंदर यही है कि आप डायरेक्टली एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट करो INR, और वहाँ से आप क्रिप्टो बाई करो और सेल करो। बट P2P के अंदर, क्योंकि P2P के अंदर स्टार्टिंग से ही काफ़ी सारे स्कैम होते हुए रहे हैं, लेकिन जो अब सबसे बड़े स्कैम देखने को मिल रहे हैं वो, अभी तक तो ये होता था कि भाई P2P के अंदर एक लार्ज लेवल के जो स्कैम होते थे वो अकाउंट ब्लॉकिंग वाले और ये सब होते थे। बट अगर गवर्नमेंट भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी कि भाई TDS डिडक्ट नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलेगा। और चैलेंज आने वाले टाइम के अंदर अगर बाइबिट ने भी डेटा शेयर किया और भी एक्सचेंज ने शेयर किया, तो शायद ये ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा, यूजर की प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल के ऊपर पड़ेगी। तो पुष्पेंद्र भाई, और हम देखो अभी ये हमारा तीसरा बुल मार्केट अपन देखेंगे, और लगभग छोटा तो देख ही लिया है। तो देखो, सबसे पहले अगर आप नए हो ट्रेडिंग में, अगर आप नए हो, अभी अभी आप आए हो क्रिप्टो में, बहुत सारे अभी नए नए एयर ड्रॉप आए तो बहुत सारे लोग इंटर कर गए हैं। तो अक्सर होता ये है कि जब आपका पहला बुल मार्केट होता है, कभी भी आप उसमें प्रॉफिट नहीं बनाते हो। आप उसमें भले आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, मान लो आपने 10,000 डाले, 1 लाख जाएगा, वो 1 लाख वापस से 10,000 के नीचे भी आ जाएगा, आप कभी भी उसमें प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। और उसके बाद जो नया बुल मार्केट रहता है उसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगता है कि यार पिछली बार ऐसा हुआ था तो मैं इस बार ऐसा करूँ। तो नए यूज़र जो है पुष्पेंद्र भाई, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे, कैसे वो करें जिससे वो उनको इतना टाइम नहीं लगे? क्योंकि मुझे पता है 2016-17 का पहला मार्केट अपन ने प्रॉफिट, बस पोर्टफोलियो देखा बड़ा हुआ, प्रॉफिट नहीं बना उसमें, क्योंकि लालच बहुत रहता है उस समय, और यार क्रिप्टो मार्केट में इतना प्रॉफिट होता है। तो अभी जो नए यूज़र आए हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगे, क्योंकि वो पैनिक कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि यार मार्केट ख़त्म हो गया, उन्हें कैसे करना चाहिए कि उनको थोड़ा पेशेंस भी रहे और उन्हें प्रॉफिट भी बने? तो कुछ आइडिया उनके लिए आप देना चाहोगे, सजेशन? बिल्कुल, मैं यही चीज़ कहूँगा, यहाँ पर जो अभी मार्केट चल रही है इसके अंदर जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करो लर्निंग के ऊपर। जब आपकी लर्निंग हो जाएगी ना, तो आपको ऐसे डंप और पंप से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ब्लॉकचेन का बेसिक समझ लिया, कल को आपसे कोई बोलता है कि भाई ब्लॉकचेन हैक हो जाएगी, तो आप उसको तुरंत क्या कि आप जवाब दे सकते हो, भाई ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसके अंदर ऐसे काम करता है सिस्टम। कल को आपको जो ऐसे चैलेंजेस हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रेड करना, या फिर प्रॉफिट को कैसे शो करना है, और ये किस तरीके से काम चीज़ें करती हैं, अगर आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में जानोगे, हार्डवेयर वॉलेट के अंदर जानोगे चीज़ों को, तो आप हैक होने से भी बचोगे। कभी कभी क्या होता है कि नए जो ट्रेडर होते हैं वो एक्सचेंज के ऊपर ही सारी मनी रख देते हैं, एक ही एक्सचेंज के ऊपर। डाइवर्सिफिकेशन, मनी मैनेजमेंट, कि आप कैसे मनी को मैनेज कर रहे हो। मैं बहुत सारे लोग उनको देखता हूँ जो हमने पास्ट में एक्सपीरियंस देखे, एक ही क्रिप्टो के अंदर, एक ही कॉइन के अंदर वो सारा पैसा डाल देते हैं। अब होता क्या है कि वो बढ़ गया तो ठीक है, नहीं बढ़ा, पूरा ऑल्ट रैली, पूरा बुल रन, सब कुछ मिस हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है। अगर मैं लास्ट की बात करूं, अभी मैं किसी कॉइन का नाम नहीं लेना चाह रहा, उन कॉइन के अंदर देखो दिसंबर के मंथ के अंदर लगभग सारे कॉइन्स ने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचे, काफ़ी कॉइन ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचे, काफ़ी कॉइन एटलीस्ट क्या है कि 5x 10x करे, ऑल टाइम हाई नहीं हुए तो डबल तो लगभग सारे कॉइन हो गए थे। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी थे जिनके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। तो अगर आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर लगा देते हो पैसा, तो आप क्या कि ट्रेंड को मिस करते हो। जैसे कभी ट्रेंड आता है RWA का, कभी ट्रेंड आता है यहाँ पर AI का, कभी NFT का, कभी गेमिंग का। अगर आप यहाँ पर, आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर डाइवर्सिफाई रहेगा, तो क्या होगा, हो सकता है कि ट्रेंड आया RWA का, उस आपका एक ही ट्रेंड के अंदर बहुत मोटा पैसा बन गया। दूसरे कॉइन ने हो सकता है 10%, 20%, 50% अप किया हो, लेकिन एक कॉइन ने आपने जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चला, हो सकता है उसने 4x कर दिया, 5x कर दिया, तो वहाँ पर आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। और कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं होती कि बिटकॉइन पंप होते हुए जा रहा है लेकिन ऑल्ट डंप हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या है कि मनी लूज कर रहे हो, क्योंकि आपका सारा पैसा ऑल्ट कॉइन के अंदर है। बट हम लोग क्या है कि खुद कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर सकें, और जितना आप पोर्टफोलियो को अच्छा स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाई करोगे, एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर रखोगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खाली मीम कॉइन्स के ऊपर पीछे पड़ जाते हैं। तो मीम कॉइन देखो, हम भी मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बट मीम कॉइन का एक रेशो होता है। हमें पता है कि अगर हमने
$10,000 डाले हुए हैं बिटकॉइन के अंदर, तो हम यहाँ पर $500 से रिस्क ले सकते हैं बस मीम कॉइन के अंदर। बट ऐसा नहीं करेंगे कि बिटकॉइन के अंदर तो $500 है, 9,500 हमारा क्या है कि मीम कॉइन का, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। बस मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर ज़रूर फोकस करो। मनी मैनेजमेंट हो गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मनी मैनेजमेंट। तो ये नए यूज़र के लिए सलाह है। देखो, अगर आप क्रिप्टो में आए हो ना, तो सबसे पहले सीखो, आप लर्निंग पे फोकस करो, टेक्निकल सीख लो, फंडामेंटल सीख लो, है ना। थोड़ा सा ये सीख लो कि यार कैसे टारगेट लगाना, स्टॉप लॉस लगाना, है ना, फ्यूचर में कैसे ट्रेड करना, ये सब चीज़ें ना बेसिक है। अगर आप ये चीज़ें बिना सीखे और किसी ने बोल दिया कि ये कॉइन ले लो, वो कॉइन ले लो, ये कभी भी आपका पोर्टफोलियो बढ़ा के नहीं देगा। वही व्यक्ति आज एक कॉइन बताएगा, दूसरा पता चले 4 कॉइन और दूसरे बता दिए, तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ने वाला है। सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखोगे तो आपका अच्छा पैसा बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अभी वैसा मार्केट है कि आपके पास सीखने का टाइम है। अगर अभी आप सीख लोगे तो आप जब मार्केट अच्छा पंप होगा उस समय बड़ा पैसा बनेगा। तो पुष्पेंद्र भाई, ये तो थी नए यूज़र के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन की उन्हें कैसे करना है। आपको क्या लग रहा है आने वाला जो ट्रेंड है, किस में बढ़िया अच्छा पैसा बनेगा, जिसमें यूज़र को ध्यान देना चाहिए? मुझे क्या लगता है कि RWA एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल है। ओंडो फाइनेंस की बात करें अगर हम, रिसेंट में आ गया कल वो उसको बाइनेंस ने लिस्ट किया है कल, और वोटिंग में भी सबसे ज़्यादा ओंडो के ऊपर फोकस हुआ। तो एक्सचेंज भी यहाँ पर RWA कैटेगरी के अंदर अच्छा फोकस कर रहे हैं। ब्लैक रॉक के CEO बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि RWA एक ऐसी चीज़ है। आप यहाँ पर एक ज़रा इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक शॉपिंग मॉल है, एक शॉपिंग मॉल आप मान के चलो वो 500 करोड़ का है। अब अभी तक क्या है कि जिसके पास 500 करोड़ होंगे वही उसको बाय कर सकता है। लेकिन अगर ज़रा सोच के देखिए, अगर उसमें ऐसा सिस्टम हो जाए कि 500 करोड़ के 500 उसके एक तरीके से क्या है कॉइन इशू कर दिए, और 500 नहीं चलो 5,000 कर दिए, तो आप इजीली क्या कि 1 कॉइन 2 कॉइन 4 कॉइन आप ले पाओगे, आप उसको फ्रैक्शन में बाय कर पाओगे। और आपकी क्या कि वहाँ पर ओनरशिप हो गई। रिस्क आपका ये रहा कि भाई अगर आपका पूरा शॉपिंग मॉल होता, शायद कुछ भी प्लस माइनस हुआ तो आपका लॉस प्रॉफिट बहुत झटके से होता। मतलब इतनी बड़ी, क्योंकि आपको उसके लिए इतनी बड़ी कैपिटल चाहिए। बट आप उसके एक ऑनर बन सकते हो, एक उसका एक छोटा से पार्ट का ऑनर बन सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वन RWA। तो RWA के अंदर क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी, अभी तक हम कहते हैं क्रिप्टो बैक्ड नहीं है, बट आपके सामने शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल की वैल्यू बढ़ेगी। मान के चलो 500 का शॉपिंग मॉल है और वो उसका 1x भी हो जाता है, या उसका चलो 10% भी बढ़ जाता है, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 10% बढ़ गया। तो इस तरीके से क्या किया, बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर पाओगे, और एक आम रिटेलर भी यहाँ पर कोशिश कर पाएगा कि भाई कोई बड़ी भी चीज़ है उसका अगर टोकन आया हुआ है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि इस कैटेगरी के अंदर जो अभी तक ऐसे लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि यार टोकन का पता नहीं, इसका ओनर कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ सारी चीज़ें हैं, पता नहीं ये बिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर उनका क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो सब क्या ट्रस्ट बिल्ड होने लग जाएगा। क्योंकि वो देखेंगे यार सामने तो शॉपिंग मॉल है ही, इसी के तो टोकन है, सब कुछ तो लीगल है, सब कुछ तो पेपर पर है, सब कुछ तो डेटा पे है, तो सारा ब्लॉकचेन के ऊपर मैं ट्रैक कर सकता हूँ, और जो इसकी वैल्यू बन रही है, मार्केट वैल्यू बन रही है, वो सब का एनालिसिस हो रहा है। तो ये चीज़ अभी मिसिंग है, और जिस दिन ये चीज़ आएगी तो आप सोचो कि कई सारी कंट्री के अंदर, तो जैसे दुबई के अंदर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी के अंदर ये सब हो रहा है। बट ये हमें आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा, और भी कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा। और इसलिए क्या कि जो RWA वाले प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर मुझे पंप होते हुए दिखाई देंगे। RWA का ही ओंडो जो है इकलौता मेरे पोर्टफोलियो का ऐसा कॉइन है जो अभी मेरे को प्रॉफिट दे रहा है। बाकी पूरे के पूरे कॉइन लाल चल रहे हैं। वो मैंने 50 सेंट के आसपास में लिया था और उसके ऊपर आज भी चल रहा है। तो गाइज ओंडो बहुत अच्छा कॉइन है, ऐसा नहीं बोलूँगा आप उसी को बाय करो, है ना, पर RWA वाले जो कॉइन्स हैं उन पे फोकस करो, अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। और ये थी पूरी जानकारी पुष्पेंद्र भाई के साथ में। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। पुष्पेंद्र भाई के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, फॉलो कर लेना, हमें भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, जिससे नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो एक नए टॉपिक के साथ में, और नए क्वेश्चन डालोगे पुष्पेंद्र भाई से क्या पूछने हैं, तो फिर वो नए मीटिंग पे जब होगा तो फिर वहाँ पे आपसे फिर से वापस से इंटरव्यू करेंगे भाई। बिल्कुल। और फिर आप लोगों को नई जानकारी मिलेगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपके लिए ऐसे वीडियोज़ हम लेके आते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो के अंदर हमने जो शेयर किया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है,
उम्मीद है कि इस एक्सपीरियंस को आप यूज करके कहीं ना कहीं बेनिफिट ले पाओ, और या आपके वो फ्रेंड जिन्होंने क्या है गलती कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम के अंदर गलती कर सकते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, अपने सारे व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करना, सो दैट कि वो ये मिस्टेक ना करें। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।